एक सेठ ने अन्न शास्त्र खोल रखा था। उनमें दान की भावना तो कम थी, पर समाज उन्हें दानवीर समझकर उनकी प्रशंसा करे, ये भावना मुख्य थी। उनके प्रशंसक भी कम नहीं थे। थोक का व्यापार था उनका। वर्ष के अंत में जो अन्न कोठरों में सड़ा गला बच जाता था, जो बिकता नहीं था, वह दान के लिए भेज दिया जाता था। प्रायः सड़ी ज्वार की रोटी ही सेठ के अन्न शास्त्र में भूखों को प्राप्त होती थी। सेठ का एक पुत्र था, जिसका विवाह हुआ। पुत्र वधू घर आई। वे बड़ी सुशील, धर्माज्ञ और विचारशील थी। उसे जब यह पता चला कि ससुर द्वारा खोले गए अन्न शास्त्र में सड़ी ज्वार की रोटी दी जाती है, तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने भोजन बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पहले ही दिन उसने अन्न शास्त्र से सड़ी ज्वार का आटा मंगाकर एक रोटी बनाई और सेठ जब भोजन करने बैठे तो उनकी थाली में भोजन के साथ वह रोटी परोस दी। काली मोटी रोटी देखकर कौतूहलवश सेठ ने पहला ग्रास उसी रोटी का मुंह में डाला। ग्रास मुंह में जाते ही वे थूथू करने लगे और थूकते हुए बोले, बेटी, घर में आटा तो बहुत है, यह तूने रोटी बनाने के लिए सड़ी ज्वार का आटा कहाँ से मंगवाया? पुत्र वधू बोली, पिताजी, यह आटा परलोक से मंगाया है। ससुर बोले, बेटी, मैं कुछ समझा नहीं। पिताजी, जो दान पुण्य हमने पिछले जन्म में किया, वही कमाई अब खा रहे हैं, और जो हम इस जन्म में करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। हमारे अन्न शास्त्र में इसी आटे की रोटी गरीबों को दी जाती है। परलोक में केवल इसी आटे की रोटी पर रहना है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी से हमें इसे खाने का अभ्यास हो जाए तो वहाँ कष्ट कम होगा। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पुत्र वधू से क्षमा मांगी और अन्न शास्त्र का सड़ा आटा उसी दिन फिकवा दिया। तब से अन्न शास्त्र में गरीबों, भूखों को अच्छे आटे की रोटी मिलने लगी। आप दान तो करो, लेकिन दान ऐसा हो जिससे दूसरे का मंगल ही मंगल हो। जितना आप मंगल की भावना से दान करते हो, उतना दान लेने वाले का भला होता है। साथ में आपका भी यही लोक और परलोक सुधर जाता है। दान करते समय ये भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें। दान इतना गुप्त हो कि देते समय आपके दूसरे हाथ को भी पता ना चले। रहीम एक नवाब थे। वे प्रतिदिन दान किया करते थे। उनका दान देने का ढंग अनोखा था। वे रुपए पैसे की ढेरी लगवा देते थे और आंखें नीचे करके उस ढेर में से मुट्ठी भर भर कर याचकों को देते थे। एक दिन संत तुलसीदास जी भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने देखा एक याचक 2-3 बार ले चुका है, परंतु रहीम फिर भी उसे दे रहे हैं। ये दृश्य देखकर तुलसीदास जी ने पूछा, सीके कहाँ नवाब जू, देनी ऐसी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे चढ़े त्यों त्यों नीचे नैन। तब रहीम ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, देनहार और है जो देता दिन रेन, लोग भरम हमसे करे या विधि नीचे नैन। असल में दाता तो कोई दूसरा है जो दिन रात दे रहा है। हमें व्यर्थ ही भ्रम होता है कि हम दाता हैं, इसलिए आंखें झुक जाती हैं। कितनी ऊंची दृष्टि है, कितना पवित्र दान है। दान श्रद्धा, प्रेम, सहानुभूति एवं नम्रता पूर्वक दो, कुड़कर जलकर खींच कर नहीं। जय श्री राधे राधे।